क्या होता है कि जैसे अगर टॉपर के नंबर ज़्यादा आ रहे होते तो वो कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाती है, लेकिन अगर टॉपर के भी नंबर कम आ रहे होते तो कट ऑफ भी कम रहती है। जैसे कल अंग्रेजी के पेपर में आपने देखा होगा कि जो टॉपर उसके केवल 209 नंबर आ रहे थे, तो कट ऑफ भी 175 नंबर के रही। तो उस हिसाब से आप आज हम बात करेंगे कि रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ कितनी रह सकती है। सबसे पहले तो जो ये 150 क्वेश्चन का पेपर है उसमें से कम 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी को नहीं आ रहे। हाँ, जो टॉपर है उसको भी नहीं आ रहे। अगर उसने तुक्के मारे और सही कर दिए तो वो अलग बात है। लेकिन जो बंदा तुक्का मारेगा वो टॉपर नहीं बनेगा और जो टॉपर बना है वो तुक्का नहीं मारेगा। तो कौन से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो किसी को नहीं आ रहे होंगे, जो टॉपर को नहीं आ रहेंगे वो आपको बताता हूँ चलो। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, जैसे आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछुआ शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये प्रश्न किसी को नहीं आ रहा होगा, किसी ने तुक्का लगाया हो तो वो अलग बात है। उसके बाद देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों ये भी किसी को नहीं आ रहा होगा। अगर किसी ने किया है, तुक्का लगाया तो वो टॉपर तो बनने से रहा। उसके बाद अगला 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो इसमें देखिए, राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक याद रहती है, तो ये सही होता है। वैसे ये चीज़ बात सही है। अगला है, वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु को तापमान 38 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो ये किसी को नहीं आ रहा होगा, ये सही है गलत है ये किसी को नहीं पता, तो ये किसी को नहीं आ रहा होगा। हाँ, तुक्का लगाया वो बात अलग है, वही किसी ने तुक्का लगाया है, किसी ने नहीं लगाया। उसके बाद अगला है 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन देखो कि ये लिखा हुआ है, रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसी किसी को आ रहा होगा। ये 50-50% है, वही टॉपर को आ भी सकता है और टॉपर को नहीं भी। इसके बाद 51 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने 1562 में अजमेर दौरा किया था। तो ये तो सभी को पता है कि अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया था, लेकिन क्या ए तो फिर इसमें भी है इसमें भी है, तो फिर ये दो कट गए। लेकिन इन दो में से कौन सा हो सकता है ये किसी को नहीं पता, इसलिए ये भी नहीं आ रहा होगा। 50-50% इसमें भी चांस है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें ये इंग्लिश का है और इसमें ज़्यादातर लोगों ने यही किया होगा, ए बी डी सी ये ज़्यादातर लोगों ने किया होगा। ये कह सकता हूँ क्योंकि इसका उत्तर ये नहीं होगा, उसका उत्तर अलग होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये ही किया है। तो ये भी आप देख सकते हो कि हर किसी को नहीं आएगा 63 नंबर क्वेश्चन जो है। फिर अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे 67 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुफ्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस से अलग होते हैं। तो ये किसी को नहीं आ रहा होगा। जैसे मैंने भी तुक्का लगाया, लोगों ने भी तुक्का लगाया, तो वो टॉपर बनने से रहे, उनका गलत ही होगा। तो ये भी किसी को नहीं आ रहा। फिर 68वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्री कल्पना क्या है। तो ये बिल्कुल चारों एक किसी के ऑप्शन भी एक जैसे लग रहे हैं, तो ये किसी को भी नहीं आ रहा होगा। जो टॉपर बनेगा उसको तो 100% नहीं आ रहा होगा। तो क्या सही बात तो अलग बात है। उसके बाद हम आते हैं 72वें क्वेश्चन पे। 72 क्वेश्चन में लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क तथा 1 किलोमीटर तक की परिधि में विस्तृत होते हैं। ये हो सकता है किसी को सही आता होगा, लेकिन ये सही है कि नहीं ये किसी को नहीं पता। तो ये भी क्वेश्चन है 72वां, ये भी किसी को नहीं आ रहा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन भी है जो किसी को नहीं आ रहा। देखिए, जैसे अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है, तो ये सभी को होता है कि हाँ ये सही हो सकता है। लेकिन इसमें देखो ये नेगेटिव दे रखी है, जैसे निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। तो अब यहाँ पे नेगेटिविटी दे रखी हो तो लोगों ने क्या क्या कट कर दिया गया होगा, केवल इसको ए सही लिखा है। जैसे मैंने भी ए सही है, लेकिन आर सही ने ये किया, लेकिन बोर्ड ने इसका उत्तर ये माना ए और आर दोनों सही है और आर एक से व्याख्या करता है। तो ये लगभग 90% लोगों का ये गलती होगा। किसी ने तुक्का लगा के ये कर दिया होगा तो वो अलग बात है। उसके बाद हम आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा को काल क्रमान्वयिक रूप में निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये भी आपको पता है, ये भी किसी को नहीं आ रहा होगा, ये कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाते हैं हम 83 नंबर क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार पुराने से नए व्यवस्थित करें। तो ये भी आपको पता है, किसी को नहीं आ रहा होगा। भारत में मारवाड़ी जैसे नवीन व्यवसाय समुदाय का विकास, भारत में जाति आधारित बाजारों और व्यापार नेटवर्कों को बाहर, तो ये भी किसी को नहीं आ रहा होगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं। तो ये भी केवल जो जिसने गणित पढ़ी है और जो केवल गणित का स्टूडेंट है उसको आ रहा होगा, हर एक को ये नहीं आ रहा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 97 क्वेश्चन पे। जो 97 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो यूलिसेस कहा जाता है और उन्होंने खेमगढ़ को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया था, भरतपुर की नींव रखी। तो ये लोगों ने क्या किया है, दोनों है तो सही, लेकिन किसी ने इसकी सही व्याख्या किया है, किसी ने नहीं किया है। तो ये जो टॉपर है वो अब वही जाने, वो
कौन बनेगा उसने सही किया है कि नहीं किया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये सही नहीं किया है, किसी ने ये किया है, किसी ने ये किया है, जबकि बोर्ड ने ये व्याख्या नहीं है, ये उत्तर माना है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, जैसे नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यह भी आपको पता है कि कोई नहीं कर सकता, हाँ जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो, जिसने बहुत गौर लगा के किया हो तो वो कर सकता है, लेकिन वो टॉपर नहीं बनेगा। ये देखना, जो ज़्यादा पढ़ाई करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉपर बन जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 102 नंबर प्रश्न पे। 102 नंबर प्रश्न देखिए, रामगढ़ भंड देवरा मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है। अब ये देखिए, ये परवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी हो सकता है। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहते हैं, ये भी सही है। ये 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, ये भी सही है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसमें चारों में से नहीं पता कि कौन से सही हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो केवल 2 ही सही दे करने थे, तो इसमें से ये भी कोई भी बंदा नहीं कर पाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम 105 नंबर क्वेश्चन में, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालक्रम से व्यवस्थित करें। तो ये भी आपको पता है, कोई नहीं कर पाएगा। जो टॉपर है वो तो इसमें रिस्क लेगा ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल 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 ही नहीं कर सकता कोई भी बंदा। ये तुक्का लगाए तो वो गलत ही होना है। उसके बाद देखिए, राजस्थान की विश्वास योजना 108 नंबर क्वेश्चन, ये भी किसी को नहीं आ रहा होगा, आपको भी पता है ये नहीं आ रहा होगा। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें से कुछ प्रश्न डिलीट भी होंगे, ये आपको पता है। 138 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, जैसे देखिए, नागरी अभिलेख संस्कृत भाषा में, तो ये तो सभी को पता है कि हाँ ये संस्कृत भाषा में। दूसरा, वर्तमान में ये आमेर दुर्ग संग्रहालय में सुरक्षित है। गोहिल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। तो लोगों ने क्या किया होगा, ये सही है, तो लोगों ने ये भी सही कर दिया होगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि ये आमेर दुर्ग नहीं बल्कि अजमेर दुर्ग होगा, ये पूरा अजमेर दुर्ग होगा। तो लोगों ने यही किया है, अगर नहीं किया तो लोगों ने इसे गलत माना। ये बहुत ही कम चांस है कि लोगों ने इसे गलत माना है। तो हो ही नहीं सकता, या तो लोगों ने ये कर दिया होगा अभी, या लोगों ने ये कर दिया किसी, इन दोनों में से एक कर दिया होगा। लेकिन केवल एक किया है, वो हो ही नहीं सकता किसी ने भी। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन इसे देखिए, राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचना को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, ये आप जानते हो कि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड था। किसी ने किया तो वो ठीक है, किसी किसी ने किया होगा। उसके बाद लास्ट है, जैसे ये दिव्यांगजन समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, तो ये भी किसी ने नहीं किया गया। आपको पता है कि किसी ने भी ये नहीं किया गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है। कट ऑफ के लिए हम बात करेंगे। जैसे देखिए 130 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, बच्चे हुए। पहले देखिए 150 क्वेश्चन थे, तो 150 में से क्या हुआ, 20 तो माइनस कर लो, क्योंकि 20 तो किसी को नहीं आ रहे होंगे। तो फिर 130 प्रश्न बचेंगे। तो कट ऑफ जो बनेगी वो 129 प्रश्नों पे 130 प्रश्नों पे बनेगी। उसके बाद इन 130 में से कम 10 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, डिलीट हो जाएंगे। पीछे कितने बचेंगे, पीछे बचेंगे 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन बचेंगे। तो जब कट ऑफ बनेगी वो इन 120 क्वेश्चन से बनेगी, ठीक है। कट ऑफ जो है वो 120 क्वेश्चन से बनेगी। अब जो जिस बंदे ने 120 क्वेश्चन किए ना, वो चाहे कितना भी बंदा जोर लगा ले, उसने चाहे कितना ही दिमाग लगेगा, चाहे कितना ही सही करने की कोशिश की हो, लेकिन वो बंदा 100 से लेके 103 या 104, इससे ज़्यादा वो सही नहीं कर सकता, ठीक है। आप 102 मान लो, ठीक है। तो उस बंदे ने कितने किए, 100 से 103 सही किए हैं। तो इस 100 से 103 सही किए, तो उसके क्या हो गए, 17 से 18 गलत भी हो गए, ठीक है। 17 से उसके क्या हो गए, 18 रॉन्ग भी हो गए, ठीक है। तो पीछे बचे कितने, अब देखिए आप 100 103 मान लेते हैं। 103 में से हम अगर 18 काट भी दें तो 6 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, मतलब गलत हो जाएंगे, तो वो नंबर कट जाएंगे। तो पीछे कितने बचेंगे, 97, कितने बचेंगे, 97 क्वेश्चन। तो जो टॉपर है उसके कितने होंगे, लगभग 97 के 2 गुना कर लो, 194 क्वेश्चन नंबर होते हैं, 194 मार्क्स। तो जो टॉपर बनेगा उसके नंबर कितने बनेंगे, 194 से लेके 198, 199। जो टॉपर होगा उसके इससे ज़्यादा नंबर नहीं बनेंगे, आप देख लेना, 198, 199, हो सकता है वो 200 तक चले जाए, इससे आगे वो टॉपर का नहीं जा पाएगा, ठीक है। कितने बनेंगे, 194 से लेके 200 तक। जो टॉपर है उसके कितने नंबर बनेंगे, 194 से लेके 200 नंबर तक, ठीक है। जब 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 टॉपर के ही इतने बन रहे हैं, जो टॉपर है उसके ही 200 नंबर बन रहे हैं, तो सोच के देखिए, इन 7,000 पोस्ट हैं, लगभग 7,500 के आसपास पोस्ट हैं। तो 7,500 पोस्ट के आसपास पोस्ट है, तो इसमें जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, सोच के देखिए। तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, उसकी लगभग 170 से 176 मान लीजिए। जो जनरल की कट ऑफ है वो इतनी ही रहेगी, 170 से 176। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की देख लीजिए, 5 नंबर कम कर लीजिए, 165 से 170 के बीच रहेगी कट ऑफ ओबीसी की।
हाँ, मेल फीमेल इसमें आपको पता है ओबीसी की लगभग बराबरी रहती है इसमें रेट में। उसके बाद SC ST है वो आप देख लीजिए, इसमें 5-7 नंबर कम कर लीजिए। अगर SC की है तो वो रह सकती है 158 से 162 के बीच, और उसके बाद जो ST की है वो आप देख लीजिए 5 नंबर और कम कर लीजिए 153 के आसपास, 153 से 160 के बीच। तो कुल मिला के जो कट ऑफ है वो इतनी ही रहेंगी, आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा 11 जनवरी को, सॉरी 11 जून को, जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कट ऑफ। और मेरी यही उम्मीद है कि कट ऑफ यही रहने वाले 170 से 176 के बीच जनरल की, और ओबीसी की 165 से 170 के बीच। बस इतना ही है कि मेरे तो अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उससे तो केवल 87 क्वेश्चन बच रहे हैं, और फिर जब इसमें से 10 क्वेश्चन जो लीट होंगे तो उसमें से मैंने भी 5-6 क्वेश्चन वो मतलब मेरे भी सही हो रहे हैं, तो उसको काट के फिर लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास बचेंगे, तो लगभग 160 मार्क्स मेरे आ रहे हैं। तो मेरा होना तो मुश्किल है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि कट ऑफ 170 से क्षेत्र के बीच ही रहेगी। धन्यवाद।